क्या आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं? तो मूवी का स्टार्ट होता है और हम जनरल को देखते हैं जहां उसकी वाइफ काफी मुसीबत में होती है। वो काफी डरी होती है और जोर जोर से जनरल को आवाजें लगा रही होती है। असल में उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था और ये मॉन्स्टर असल में मरमिड मॉन्स्टर होता है जो कि जनरल की वाइफ को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ पानी में ले जाता है। जहाँ पानी में ले जाने के बाद वो उसे खा लेता है और अब ये देखकर जनरल को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने बड़े से रॉड को उस मॉन्स्टर पर फेंकता है। लेकिन तभी जनरल की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि अभी जो कुछ उसने देखा वो उसका ड्रीम था। असल में जनरल की वाइफ को काफी पहले मरमेड की फैमिली ने मार दिया था। इसके बाद जनरल अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए उसे मरमेड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। असल में वो शिप में खड़ा होकर मरमेड को ढूंढ रहा होता है और तभी मरमेड उसे नजर भी आ जाती है, इसीलिए वो अपने साथियों को मरमेड पर हमला करने के लिए कहता है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये होती है कि जनरल के अलावा और किसी को भी मरमेड दिखाई नहीं दे रही थी। मरमेड को देखते ही जनरल को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो मरमेड को पकड़ने के लिए खुद ही पानी में कूद जाता है। पानी में जाने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में आ जाता है, जहाँ पहुंचकर वो मरमेड को उसके सामने आने के लिए कहता है और तब मरमेड जनरल के सामने आ भी जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। और अब यहाँ पर देखते ही देखते मरमेड के कपड़े भी बदल जाते हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। जैसे जनरल अपने रॉड से उस पर हमला करने के लिए जाता है तो यहाँ पर मरमेड उस पर जादू करके उसे वापिस ही उसकी दुनिया में भेज देती है, जहाँ इसके बाद जनरल एक समंदर के किनारे बेहोश पड़े होते हैं। और फिर जैसे ही जनरल को होश आता है तो उसे अपने हाथ में एक रेड कलर का शेल मिलता है। उस रेड शेल को लेकर जनरल अपने मास्टर के पास आता है और वो उस रेड शेल को मास्टर को दिखाता है। उसे दिखाते हुए जनरल मास्टर को बताता है कि इस तरह के शेल्स सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए ही बने हुए हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये शेल समंदर से आया है। और हाँ, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, वो जो समंदर के पास सी हॉस्पिटल है ना, कुछ टाइम पहले वहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर देखा गया है और मुझे लगता है कि ये शेल उसी का ही है, क्योंकि इसका कलर भी लाल है और उस मॉन्स्टर की बॉडी का कलर भी लाल ही था। इसीलिए मास्टर, आप मुझे सी हॉस्पिटल को चेक करने के लिए टोकन और परमिशन दे दीजिए। लेकिन मास्टर उसे टोकन और इजाजत दोनों ही नहीं देता, क्योंकि वो ये बात जानता था कि हॉस्पिटल का जो गार्ड है उसकी और जनरल की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। इसीलिए मास्टर ये बात जानता था कि अगर जनरल बगैर किसी सबूत के तलाशी लेने जाएगा तो गार्ड उसकी इस हरकत से काफी नाराज होगा। अब मास्टर की ये बात सुनकर जनरल को गुस्सा आ जाता है और वो मास्टर को धमकी देता है और कहता है कि अगर आपने मुझे परमिशन और टोकन ना दिया तो मैं अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ जबरदस्ती ही वहाँ पर चला जाऊंगा। तब ये सुनकर मास्टर को वो टोकन जनरल को देना ही पड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जनरल घोड़े पर सवार होकर अपनी एक साथी के साथ सी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां हॉस्पिटल के बाहर टोकन दिखाकर वो अंदर पहुंचते हैं। अंदर जाकर जनरल उस गार्ड को वो टोकन दिखाता है और कहता है कि मैं आपके इस हॉस्पिटल को चेक करना चाहता हूँ, इसकी जांच करना चाहता हूँ। तब ये सुनकर गार्ड अपने सिपाहियों को जनरल के साथ भेज देता है इस पूरे हॉस्पिटल को दिखाने के लिए, जहाँ पर जनरल एक सोल्जर से कहता है कि तुम मुझे उस मॉन्स्टर के पास ले जाओ, यानी जिसकी बॉडी लाल है और जिसे रेड मॉन्स्टर कहा जाता है। तो वो सिपाही ऐसा ही करता है, वो जनरल को रेड मॉन्स्टर के पास ले जाता है। रेड मॉन्स्टर के पास आने के बाद जनरल देखता है कि मैजिकल वर्ड्स के जरिए, मंत्रों के जरिए इस मॉन्स्टर को बेहोश करके रखा गया है और उसकी बॉडी पर सेम वैसे ही रेड शेल्स भी थे। अब उसे देखने के बाद वो सब वहाँ से वापिस आ जाते हैं, जहाँ जनरल की साथी उसे कहती है कि 3 दिन के बाद आपकी फैमिली और आपके 4 फादर्स की प्रे होने वाली है, तो शायद इसी वजह से वो मरमेड आपका ध्यान भटकाना चाहती है ताकि आप अपनी फैमिली की मौत का बदला ना ले सके। लेकिन जनरल इस बात को मानने के लिए साफ इनकार करता है। तो तब इस वजह से जनरल की साथी उसे पूछती है कि अगर ऐसा नहीं है तो आपने उस दिन वो बात हमें क्यों नहीं बताई, यानी जिस दिन वो मरमेड आपसे मिली थी। ये सुनकर जनरल सोच में गुम हो जाता है और वो अपनी साथी को बताता है कि उस दिन जब मैं मरमेड के पीछे गया था तो मैं एक अलग जगह पर आ गया था, जहाँ पर मुझे वो मरमेड भी मिल गई। फिर मैंने उस मरमेड से पूछा कि ये कौन सी जगह है, यानी मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तब मेरे इस सवाल पर मरमेड ने जवाब दिया कि तुम हमारे मरमेड्स के फैंटेसी आइलैंड पर हो। और तो और उस मरमेड ने ये भी कहा कि जनरल, मैंने आपकी फैमिली मेंबर्स को नहीं मारा। फिर फौरन ही मुझे उस मरमेड ने वो रेड शेल दिखाया, लेकिन
इससे पहले कि वो मरमेड और कुछ कहती, वहाँ पर एक मेल मरमेड आ जाता है और वो उस मरमेड पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। जहाँ मैंने उस मरमेड के लिए मेल मरमेड का सामना किया और उसे काफी मारा। लेकिन जब उस मरमेड ने ये देखा कि वो मेल मरमेड मुझ पर इन्हीं जनरल पर भारी पड़ रहा है, तो वो मेरे साथ एक पोर्टल के जरिए वहाँ से निकल गई। अब ये जानने के बाद जनरल के साथी को मरमेड की बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो जनरल को कहती है कि शायद वो मरमेड अपनी बातों के जरिए आपको कंट्रोल करना चाह रही है और ये भी तो हो सकता है कि उस रेड शेल को उसने अपने जादू से बनाया हो। फिर अगले सीन में हम हॉस्पिटल के उसी गार्ड को देखते हैं जिसके पास पहुँचता है वही मेल मरमेड और वो उस गार्ड को बताता है कि जनरल की फैमिली की वजह से मेरे सारे साथी मारे गए, जिनमें से बस मैं अकेला ही बचा हूँ, इसीलिए आप मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं जनरल की फैमिली से बदला ले सकूं अपने साथियों की मौत का। फिर वो मेल मरमेड यहाँ पर गार्ड को कहानी सुनाता है कि जब मैं अकेला सर्वाइवर बचा था, यानी कि जब मैं अकेला ही भटक रहा था, तो तब मैं मरमेड को ढूंढते हुए एक आइलैंड पर पहुंचा, जहाँ पर मैंने देखा कि वो मरमेड जनरल को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ वो मरमेड जनरल को ये भी बता रही थी कि तुम्हारी फैमिली को मारने वाली मैं नहीं हूँ, बल्कि गार्ड का वो रेड मॉन्स्टर है जो कि उसके हॉस्पिटल में है। तब मरमेड के साथ साथ जनरल भी उसकी ये बातें दोहरा रहा था और तभी मैंने यानी कि मेल मरमेड ने उस मरमेड पर हमला कर दिया, जहाँ बाद में उस मरमेड ने अपने जादू से उस पूरे आइलैंड को ही गायब कर दिया। फिर वो मेल मरमेड गार्ड को ये भी बताता है कि वो जो मरमेड है वो मंत्र वगैरह करना जानती है, लेकिन ये बात जनरल नहीं जानता। उधर जनरल अपने साथी से कहता है कि जो प्रे होने वाली है उसमें बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए मैं हमारी हवेली जा रहा हूँ। जहाँ एक बार फिर से जनरल मरमेड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ आकर जनरल मरमेड से कहता है कि मेरी फैमिली ने, मेरे फोर फादर्स ने तुम्हारी फैमिली को मार दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझ पर कोई भी हमला नहीं किया, मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया, इसीलिए मैं आगे भी चाहता हूँ कि तुम मासूम लोगों को कोई भी नुकसान ना पहुँचाओ। तब उसकी बात सुनकर मरमेड जनरल को बताती है कि हम दोनों की फैमिलीज पहले से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब बचपन में जनरल ने छोटी मरमेड को यानी कि मुझे देखा, तो मेरे बारे में तुमने अपनी फैमिली को नहीं बताया, क्योंकि अगर आप मेरे बारे में अपनी फैमिली को बताते तो वो लोग तो मुझे मार देते, और तभी से ही अक्सर मैं आपको छुपके देखा करती थी। ये सारी बातें बताते हुए मरमेड जनरल को कहती है कि आप एक काफी अच्छी इंसान है और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश थे, आप लोगों का अच्छा टाइम भी मैंने देखा है। तब ये सुनकर जनरल इस बात का इल्जाम मरमेड पर लगाता है, यानी कि वो तुम ही हो जिसने मेरी वाइफ को मारा है। लेकिन मरमेड इस बात के लिए इनकार कर देती है कि नहीं, मैंने आपकी वाइफ को नहीं मारा। और अब देखते ही देखते गार्ड और वो मेल मरमेड वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ आते ही वो मरमेड पर हमला कर देते हैं। तब ये देखकर जनरल मरमेड को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद अकेला ही उन दोनों का सामना करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि मरमेड वहाँ से नहीं जाती, बल्कि वो तो वहीं पर ही रहती है। और अब जैसे वो लोगों पर हमला करने के लिए जा रही होती है, तो तभी जनरल उसे रोक देता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, जहाँ बाद में गार्ड और वो मेल मरमेड जनरल को मार मार कर पानी के अंदर फेंक देते हैं, जहाँ बाद में वो जनरल को पकड़ लेते हैं और सीधा उसे लेकर आते हैं मास्टर के पास। यहाँ मास्टर जनरल पर काफी गुस्सा करता है, वो उससे काफी नाराज होता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारे फोर फादर्स ने हमेशा ही राजा का साथ देने का वादा किया था, लेकिन तुम क्या कर रही हो, उस मरमेड की वजह से बार बार गलतियां कर रही हो। तो तब यहाँ पर गार्ड जनरल को सजा देने का आइडिया मास्टर को बताता है। तब उसकी आइडिया को मानते हुए जनरल को समंदर के किनारे बांध दिया जाता है रस्सियों की मदद से, और वो भी काफी मजबूती से, जहाँ उसे बांधने के बाद रस्सियों को काफी जोर से खींचा जाता है और जब तक जनरल बेहोश न हुआ वो उसकी रस्सियों को खींचते ही रहे। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर कुछ लोग आकर जनरल को मारने लगते हैं, और जब इस बात का पता मरमेड को लगता है तो वो फौरन ही जनरल को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। फिर वो मरमेड जनरल को अपने साथ ले जाती है अपनी दुनिया में, जहाँ बाद में वो उसके सारे जख्मों को अपने अंदर ले लेती है। तब ऐसा होते ही जनरल तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो सारी चोटें, सारे जख्म मरमेड की बॉडी पर आ जाते हैं,
जैसे जनरल को होश आती है तो वो उठता है और मरमेड के पास जाता है। वो उसकी बॉडी को देखता है जहाँ पर चोटों के जख्मों के निशान होते हैं, लेकिन फिर भी मरमेड उसे कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अब देखते ही देखते जर्नल उसे प्रिजनर बना लेता है। अब हालांकि जर्नल ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए मास्टर ने कहा होता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी दुखी होता है। और तभी यहाँ पर गार्ड और मेल मरमेड भी आ जाते हैं और वो उस बेचारी मरमेड को काफी टॉर्चर करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मरमेड, जर्नल, गार्ड और वो मेल मरमेड सभी एक समंदर के किनारे जाते हैं। वहाँ मिट्टी में जर्नल को अपने एक साथी का हाथ मिलता है, जिसके हाथ में भी सेम वैसी रेड कलर की शेल थी, जिसे देखकर जर्नल काफी हैरान हो जाता है। जिसकी फौरन बाद वो मास्टर के पास आता है और बताता है कि मैंने आपकी बात पूरी कर दी है, मैंने उस मरमेड को पकड़ लिया है और अब वो जेल में है। लेकिन मास्टर उसकी बातों को इग्नोर करता है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो निकल जाता है फोर फादर्स की प्रे के लिए। अगले दिन मास्टर जर्नल को एक अकेले कमरे में लेकर जाता है, जहाँ जाकर वो उसे कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर तुम्हारी फैमिली मेंबर्स और फोर फादर्स दफन हैं, इसीलिए आज उनके सामने तुम्हें सच बोलना होगा। जहाँ वो जर्नल से पूछता है कि क्या तुम मरमेड को पहले से जानते थे, यानी कि बचपन से। तब यहाँ पर जर्नल उसे बताता है कि हाँ, बचपन में मैंने उस मरमेड को देखा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आखिर वो कौन है। इसके बाद मास्टर जर्नल को बताता है कि सिर्फ तुम्हारी फैमिली के लोग ही मरमेड को मार सकते हैं, क्योंकि सिर्फ तुम लोगों के पास ही वो पावर है जो किसी और के पास नहीं है। और वो पावर तुम्हारे रॉड के आगे लगी हुई है जो कि ब्लू कलर की है। असल में मरमेड के दिल के पास एक हार्ट प्रोटेक्शन लगा होता है और उस प्रोटेक्शन को सिर्फ उस रॉड से ही तोड़ा जा सकता है। और जैसे ही वो प्रोटेक्शन टूटेगी तो वैसे ही मरमेड की आंखों से आंसू आएंगे। और मरमेड के आंसू में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि उसकी मदद से कोई भी इमोर्टल हो सकता है या फिर जवान हो सकता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मेल मरमेड सेम यही बात गार्ड को बता रहा होता है। तब ये बात सुनने के बाद गार्ड उसके खाने में जहर मिलाकर उसे जान से मार डालता है, ताकि ये मेल मरमेड अब के बाद ये बात किसी को भी ना बता सके। यह मास्टर जर्नल को काफी फोर्स करता है कि तुम फोर फादर्स की प्रे से पहले ही उस मरमेड को मार दो, ऐसा करते ही तुम उस मरमेड के आंसू भी ले लेना। अब इसके फौरन बाद जर्नल मरमेड के पास आता है, जहाँ आकर उसे ये बात पता चलती है कि मास्टर की वो बात बिल्कुल ठीक थी, यानी कि सच में मरमेड के हार्ट के पास प्रोटेक्शन लगी हुई थी। यहाँ मरमेड जर्नल को कहती है कि तुम मुझे मार दो, देर ना करो। लेकिन अब क्योंकि जर्नल एक अच्छा इंसान होता है, इसी वजह से वो उसे नहीं मार पाता, उसे उस पर तरस आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर गार्ड आ जाता है और वो जर्नल को चिढ़ाता है, जिसकी वजह से जर्नल को गुस्सा आ जाता है और वो उस गार्ड पर हमला कर देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जर्नल मास्टर के पास आता है और वो उसे रेड शेल दिखाते हुए कहता है कि ये रेड शेल मुझे हमारे साथी के हाथ में से मिला है। इससे ये बात साबित होती है कि मरमेड मासूम है, इनोसेंट है, यानी कि उसने किसी को भी नहीं मारा, वो बेकसूर है। ये सुनने के बाद मास्टर गार्ड को जेल में बंद करवा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी मास्टर जर्नल को काफी फोर्स करता है कि चाहे जो भी है तुम मरमेड की आंसू लेकर आओगे और मुझे दोगे, फिर चाहे वो मरमेड क्रिमिनल हो या फिर ना हो, मुझे बस चाहिए तो मरमेड की आंसू। अब जैसे ही मास्टर वहाँ से चला जाता है तो उसके जाने के बाद जर्नल मरमेड को आजाद कर देता है, उसे खोल देता है। ऐसा करने के बाद वो फौरन ही मरमेड को पानी में डाल देता है। पानी में जाते ही मरमेड बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद जर्नल मरमेड को बताता है कि मैं आंसू वाली बात के बारे में पहले नहीं जानता था, इसीलिए प्लीज अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो मुझे माफ कर देना। अब यहाँ पर मरमेड जर्नल के सामने एक ऑफर रखती है कि तुम अपनी पूरी फैमिली को लेकर मेरे आइलैंड पर आकर रह सकते हो। लेकिन जर्नल इस बात के लिए इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी मदद खुद करना जानता हूँ और मैं अपनी हेल्प खुद ही करूँगा। इसके बाद वो दोनों उस हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर प्रे हो रही थी। यहाँ आकर जर्नल देखता है कि गार्ड ने जर्नल की पूरी फैमिली को पकड़ा हुआ है और उन्हें प्रिजनर बनाया हुआ है और वह सबको एक एक करके मार रहा था। और अब ये देखकर जर्नल को गार्ड पर काफी गुस्सा आता है। जैसे वो गार्ड पर हमला करने के लिए जाता है तो तब एक बुजुर्ग जर्नल को रोक देता है और कहता है कि बेटा तुम ऐसा ना करो और तुम इस मरमेड को मार दो। मैं भी तुम्हारी फैमिली का मेंबर हूँ और तुम्हारे फोर फादर्स भी हमेशा से ही ऐसा करते आ रहे हैं, इसीलिए अपना फर्ज पूरा करो और इस मरमेड को मार दो। साथ ही साथ वो जर्नल को ये भी कहता है कि तुम्हारी फैमिली के मरे हुए लोग, तुम्हारे फोर फादर्स तुम्हें हेवन से यानी कि जन्नत से देख रहे हैं और उन्हें ये देखकर काफी दुख हो रहा है कि तुम मरमेड का साथ दे रहे हो और उसे मार नहीं रहे हो। तब ये सारी बातें सुनने के बाद जर्नल उनसे कहता है कि
मुझे आप लोगों को इतने सालों से धोखे में रखा जा रहा था, क्योंकि मरमेड्स हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे फोर फादर्स मरमेड्स को अपने फायदे के लिए, अपने मकसद के लिए मारते थे ताकि वो मरमेड्स के आंसू हासिल कर सके। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सारे लोग मरमेड पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान गार्ड भी जनरल पर हमला कर देता है, जहाँ उनके बीच लड़ाई होने लगती है। तो यहाँ जनरल की फैमिली के लोग मरमेड को मार रहे होते हैं, जहाँ मरमेड खुद को बचाने के लिए एक आदमी पे हमला कर देती है। तब ये देखकर जनरल की फैमिली का वो बुजुर्ग उसको समझाता है और कहता है कि देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो, ये कोई इंसान नहीं है, ये मरमेड है, एक मॉन्स्टर है। और मॉन्स्टर किसी के नहीं बनते, ये इंसानों के सगे नहीं होते। और ऐसे ही पहले भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया, और यही वजह है कि तुम्हारे फोर फादर्स ने इन पर हमला किया और इन्हें मार दिया। तब ये सुनकर मरमेड जनरल को उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जनरल उसके साथ नहीं जाता और वहीं पे ही वो रुक जाता है। यहाँ वो बुजुर्ग बार बार जनरल को उकसा रहा था कि वो उस मरमेड को मार दे, लेकिन जनरल ऐसा नहीं करता और मरमेड को यहाँ से जाने के लिए कहता है। साथ ही साथ उन सभी लोगों को कहता है कि अगर किसी ने भी मरमेड को मारने की कोशिश की तो उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तभी अचानक से गार्ड उठता है और जनरल की फोर फादर्स की कपड़ों को गिराने लगता है, जिसके बाद वो मरमेड को एक टूल देकर उसे पहनने के लिए कहता है। लेकिन जनरल उस मरमेड को ऐसा करने से, यानी कि उस टूल पहनने से मना करता है, लेकिन मरमेड जनरल की एक नहीं सुनती और उस टूल को पहन लेती है, जिसके बाद वो खुद को चेन्स में बंद कर लेती है। अब इस वजह से वो काफी दुखी हो जाती है और बताती है कि सारी मरमेड्स अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आंसू जमीन पे गिरा सकती हैं, और जब मरमेड्स अपने आंसू जमीन पे गिराती हैं तो उसके बाद वो कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती, जहाँ बाद में वो हमेशा के लिए मरमेड मॉन्स्टर बनकर ही रहती है। ऐसा कहते ही वो मरमेड अपने आंसू जमीन पे गिरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जर्नल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से गार्ड उस पर हमला कर देता है, और जब इस बात का एहसास मरमेड को होता है तो वो वहाँ पर आ जाती है गार्ड का सामना करने के लिए, जनरल को बचाने के लिए। यहाँ आते ही वो गार्ड को काफी बुरी तरह से मारने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर आ जाता है और वो मरमेड को धमकी देता है कि अगर तुमने गार्ड को मारा तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। लेकिन मरमेड उसकी एक नहीं सुनती और गार्ड को फाइनली वो मार डालती है। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गार्ड पहले ही मर चुका होता है, और जो गार्ड के रूप में होता है वो असल में वो मेल मरमेड होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मरमेड जर्नल को वहाँ से निकाल कर किसी समंदर के किनारे ले आती है, और वो जर्नल को बेहोशी की हालत में और जख्मी देखकर काफी परेशान हो जाती है। वो इतनी दुखी हो जाती है कि जोर जोर से वो रोने लगती है। इसके बाद वो अपनी सारी पावर्स जर्नल को देकर खुद बिल्कुल खत्म हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि मास्टर के पास मरमेड का एक आंसू होता है, और अब जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करने के लिए जा ही रहा होता है तो तभी वहाँ पर उसे रोकने के लिए जर्नल पहुँच जाता है। अब उसे देखकर मास्टर उसके पैरों में गिर जाता है और उसे माफी मांगता है, लेकिन वो यहाँ पर चालाकी से उसके दिल के पास वार करता है। लेकिन मरमेड की पावर्स जर्नल के अंदर होने की वजह से वो मास्टर जर्नल को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाता, और अब ये देखकर मास्टर काफी हैरान हो जाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि असल में ये इंसान मास्टर नहीं होता, बल्कि ये होता है रेड मॉन्स्टर, जिसने मास्टर के साथ साथ जर्नल की फैमिली को भी मार दिया था। यानी कि वो मरमेड बिल्कुल सही कह रही थी। यहाँ वो रेड मॉन्स्टर जर्नल को बताता है कि असल में मैं गार्ड के साथ मिला हुआ था, और हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि रेड मॉन्स्टर बनेगा वो मास्टर और बाद में गार्ड बनेगा जर्नल। अब ये सारी बातें सुनकर जर्नल को काफी गुस्सा आ जाता है। इसी वजह से वो रेड मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जहाँ इनके बीच काफी भयानक लड़ाई होने लगती है। इसके बाद जर्नल अपने रॉड से रेड मॉन्स्टर पर हमला करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है, जहाँ बाद में जर्नल अपने फोर फादर्स के लिए प्रे करता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।